हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ गंभीर कुमार। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का बेसिक चैप्टर से याद करेंगे और पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसको हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनके वाक्य में कार्य एवं प्रयोग विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब इंग्लिश में हुआ, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग हैं? तो 8 भाग है। और कौन कौन से, आइए वो भी देख लेते हैं। पहला है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। भर मतलब होता है क्रिया। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबोधक अव्यय। कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मादि बोधक अव्यय। ठीक। और पहला में है नाउन। नाउन मतलब क्या होता है? नाउन का डिफिनीशन क्या होता है? यानी नाउन का डिफिनीशन होता है किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के विचार के भाव को नाउन कहते हैं। इंग्लिश में हो गया, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। यानी किसी भी चीज़, यानी व्यक्ति, यानी किसी भी चीज़ को हम नाउन कहते हैं। असल में देखो तो दुनिया में सब कुछ, हर चीज़ नाउन है। कुर्सी भी नाउन है, जग भी नाउन है, घर भी नाउन है। यानी टोटल चीज़ नाउन ही कहलाता है, नाउन ही। अब इसके कितने काइंड है? काइंड्स ऑफ द नाउन। नाउन के कितने काइंड है? नाउन के 5 काइंड है। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जानते हैं प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, डिस्कस करेंगे। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखो, खास नाम, जैसे एकदम खास नाम हो गया। खास नाम क्या? जैसे मेरा नाम गंभीर है तो मेरा नाम खास हो गया। इसी के गंभीर, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में खास नाम हो गया। तो जब खास नाम को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। दिल्ली एग्जाम्पल, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, इंडिया, पटना, लकी, ये यमुना, बाइबल, ये सब नाम हो गए। यानी किसी भी खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब आता है फैक्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या आता है? जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध हो ना होकर पूरी जाति श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक। यानी ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एग्जाम्पल में हो गया, यानी कहने का मतलब है कि पूरे जाति का बोध होता है। जैसे बॉय, गर्ल, यानी देखो मतलब कि नाम पता नहीं चले, ठीक है, नाम पता नहीं चले उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। पूरा श्रेणी का, जैसे हम बोल दिए कि बॉय, अब बॉय में किसको बोले? बॉय में तो बहुत सारा बॉय आ जाएगा। अगर यही हम बोलेंगे, मतलब कि वो तब पिछले वीडियो में था प्रॉपर नाउन, लेकिन ये भी बोलेंगे कॉमन नाउन। ये पूरा श्रेणी का बोध होता है। बॉय में बहुत सारा झुंड आ गया, बहुत सारा झुंड आ गया, उसको बोलते हैं अति कॉमन नाउन। ठीक। अब आता है फैक्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ठीक है, मैं समझाता हूँ। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। A collective noun is the name of a number of person or thing taken together and spoken as one whole। मतलब कहने का मतलब है झुंड वाला। झुंड वाला जो व्यक्ति, झुंड वाला, कोई भी झुंड वाला। जैसे क्लास में बच्चे रहते हैं, 20-25 को रहते हैं, यानी झुंड वाला। क्राउड, आर्मी में भी भीड़ रहता है। पुलिस को, बंच को ले लेते हैं, बंच की को ले लेते हैं, की चाबी यानी गुच्छा, यानी इसमें भी भीड़, मतलब कि मार्केट भी ये कलेक्टिव नाउन को, यानी भीड़ भाड़ वाला जगह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक। आर्मी हो गया, टीम हो गया, फैमिली हो गया, कमेटी हो गया, मॉब हो गया, बंच हो गया, फ्लॉक। अब होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, जिसमें विभिन्न वस्तुएं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। और देखो, नापा या तौला जाता है, जैसे हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, जैसे चावल हो गया, चावल को हम किलो में जोखते हैं, जाते हैं शॉपकीपर में तक बोलते हैं चावल 1 किलो लेने के लिए, यानी चावल को हम यानी जोख के लेते हैं। फिर चावल, फिर लकड़ी को, फिर मिल्क को, यानी दूध को हम
1 किलो 2 किलो में तौलते हैं। फिर सोना को, आयरन को तौलते हैं, फ्लोर यानी आटा को भी तौलते हैं, ब्रेड यानी रोटी को भी तौलते हैं, मीट यानी मांस को भी तौलते हैं। यानी गिना नहीं जा सकता है किंतु तौला जा सकता है। अब आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैनॉट सी और टच। यानी इसका मतलब हुआ क्या कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को महसूस कर सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे सुगंध में, मतलब कि सुगंध का होता है, जैसे खाना बन रहा है, कोई अच्छी सुगंध आती है तो हमको फील होता है कि हाँ भाई कोई अच्छा चीज़ बन रहा है। जैसे कि गुडनेस, अच्छाई, यानी कोई अच्छा बात बोलता है तो हम फील करते हैं कि हमको हाँ भाई अच्छा बात बोला है। काइंडनेस यानी दयालुता, डार्कनेस, फुलिशनेस, वीकनेस, ब्रेवली, ट्रूथ, ये सब हो गया। यानी फील करना को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हम महसूस कर सकते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हम महसूस कर सकते हैं। अब आया है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। प्रॉपर नाउन में मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन में मतलब होता है गणिवाचक संज्ञा, गणीय संज्ञा, अनकाउंटेबल मतलब होता है अनगिनत संख्या। यानी कह सकते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे हम गिन सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं। जैसे काउंट करने में जैसे हम बच्चे को काउंट कर सकते हैं, एक क्लास में कितने बच्चे हैं। यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया काउंटेबल नाउन का, यानी द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड ऑफ द काउंटेबल नाउन। यानी काउ को, यानी काउ, डॉग, मैन, बुक, यानी बुक को भी गन सकते हैं, रिवर को भी गन सकते हैं, आर्मी को भी गन सकते हैं, कितना आर्मी है, ये स्टूडेंट को भी गन सकते हैं, यानी ETC। यानी जिस नाउन को हम गन सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अब आता है अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच काउंटेड बी cannot be, the noun which cannot be counted is called the uncountable noun। यानी जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल ऑयल, यानी तेल, तेल को हम गिन सकते हैं नहीं ना, उसको तो नाप तो सकते हैं, वो चल गया मटेरियल में। वाटर, वाटर भी नहीं गिन सकते हैं, राइस को भी नहीं गिन सकते, ब्रेड को भी नहीं गिन सकते, फ्लोवर को भी नहीं गिन सकते। फ्लोवर मतलब आटा होता है, आटा को हम गिन सकते नहीं ना, उसको नाप तौल में करेंगे तो वो चल गया मटेरियल नाउन। चाइल्डहुड, ब्यूटी, काइंडनेस, गुडनेस, फिलनेस, नॉलेज, ये सब करेज, मतलब ये सब को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या? अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। अब फैक्ट आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। आइए हम लोग इसका अति करते हैं। काइंड ऑफ द प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के कितने काइंड है? तो 10 काइंड है। कौन कौन सी मैं बताता हूँ। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, इम्फैटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विशिष्टवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, संबद्धवाचक वाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? क्या होते हैं? यानी पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्या ये पर्सनल प्रोनाउन है? हाँ बिल्कुल है। यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ है रिलेटिंग ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन पर्सन। ठीक, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब आता है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम, कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। सी रनड, RUIND, सी रनड हर सेल्फ, यानी उसने अपने आप को बर्बाद किया। अब आता है
इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? इम्फैटिक प्रोनाउन में भी सेम है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी मैं स्वयं खुद बाघ को मारा, यही है पिछले वाला। अब आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रिफरेस इज कॉल्ड अ डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दिस मतलब यह, यानी दिस, दैट, दिस, दोज। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में बस यही 4 गो है, दिस, दैट, दिस, दोज। यह, दिस मतलब यह होता है, डैट मतलब वह होता है, दोज, दिस, दो, यानी दिस इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है, डैट इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, ठीक, इसको बोलते हैं। अब आता है इम्फैटिक प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज इंडिफिनिट प्रोनाउन? जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वह इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। एन इंडिफिनिट प्रोनाउन इज रिफरेस टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर, ठीक। यानी इसका एग्जाम्पल हो गया, समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नॉन, माई, वन, नॉन, नथिंग, एनी, ठीक, कंप्लीट। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड अप एज प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ यू गिल्टी, ठीक। अब आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी ईच अदर वन अदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता कहते हैं? ईच अदर और वन अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, अभी समझ गए होंगे। आता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। यानी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन प्रोनाउन को पुनरीकृत को रोकता है और उसे नाउन प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह को जोड़ता है। A relative pronoun refers to some pronoun going before the relates the said noun pronoun to a group of words